Today we start a new topic that is multiple charges. बात समझ आ रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल चार्जेस। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में कि अगर टू चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड किया जाता है। तो लाइक ऐसे अगर मल्टीपल चार्जेस होगा तो क्या हम उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आज का लेक्चर बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी पे पूरा बेस्ड है। और ध्यान देना क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल चार्जेस। तो यहाँ पे 3 चार्ज सिस्टम ले रहा हूँ यहाँ पे और एक ट्रायंगल है। और क्या करता हूँ यहाँ पे चार्जेस को लाके रखता हूँ, अरेंज करता हूँ। तो अरेंज करने में क्या होता है कि आप वर्क करोगे कि नहीं, तो वर्क क्या होता है सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होता है। और जब स्टोर होगा तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ये क्या होता है, इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से एक चार्ज Q1 को लेके आते हो। सबसे पहले किसको लेके आ रहे हो यहाँ पे, Q1 को। तो अगर चार्ज Q1 को लेके आओगे तो आप बताओ जब कोई भी पहले से ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं है तो क्या वर्क डन करना होगा, आंसर नो। आप हमेशा याद रखना जब तक दूसरा चार्ज अपोज करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा तब तक यहाँ पे एनर्जी का लॉस या एनर्जी का गेन यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं बनता है, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने में वर्क डन कितना आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग का 0। समझ में आ रहा है, इसलिए आप लेके आ रहे हो। अब क्या होता है, यहाँ पे दूसरा चार्ज लेके आते हो, यहाँ पे Q2 को प्लेस करते हो। अब ये ध्यान देना, ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर इसको यहाँ पे लेके आओगे तो ये ध्यान देना, अब ऑलरेडी Q1 है और Q1 क्या करेगा, इसका अपोज करेगा कि नहीं। तो अपोज करेगा तो आपको क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। भाई रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, यहाँ पे वर्क करना होगा। तो अगेंस्ट वर्क करने का मतलब होता है जब यहाँ पे लाके रखें और मान लो Q2 रख रहे हो, ये डिस्टेंस क्या होता है R12 क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ये चार्ज इस पे फोर्स किधर को लगाएगा, तो आंसर क्या होता है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो जब फोर्स का डायरेक्शन पता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता है, क्या वर्क डन आएगा कि नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन जो आ रहे हैं वो क्या होता है, यहाँ पे W2 लिख रहा हूँ सेकेंड चार्ज के लिए और वो किसके बराबर हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे F21 डॉट क्या होता है, यहाँ पे R12 वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको एक्सटर्नल वर्क का पता है पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट करते हो। तो याद रखो यहाँ पे K Q1 Q2 R। समझ में आ रहा है ना, ये लास्ट लेक्चर देखना है। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो भी वर्क डन आता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इस तरीके से बराबर होता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ये चीज डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होता है यहाँ पे K Q1 Q2 बाई क्या होता है यहाँ पे R12। इतना समझ में आ रहा है क्या। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे कि अगर मान लो थर्ड चार्ज को यहाँ पे लाके प्लेस करते हो, किसको, यहाँ पे Q3 को। अब ये ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर Q3 को लाओगे तो Q1 भी अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा। कहने का मतलब Q1 के कारण भी क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा कि नहीं, थर्ड पे किसके कारण, फर्स्ट के कारण, और इसके कारण भी रिपल्सिव फोर्स आएगा। फोर्स ड्यू टू क्या होता है यहाँ पे फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकेंड। अब दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है। तो कहने का मतलब जब इन्फिनिटी से Q3 चार्ज को लेके आ रहे हो तो यहाँ पे दो फोर्स के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो अगेंस्ट काम करना पड़ेगा तो वर्क डन 3 देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो इन दोनों के बीच के लिए क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन Q1 Q3 डिवाइडेड बाई, अब मान लो यहाँ पे R13 क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिस्टेंस, और ये क्या होता है यहाँ पे R23 सेकेंड और थर्ड चार्ज के बीच में डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R21। समझा कि नहीं। इसी तरीके से प्लस क्या होता है यहाँ पे, अब ये तो इस चार्ज के कारण इस पे वर्क डन आ रहा है, इस चार्ज का भी तो कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इसके कारण वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पे K, और ये क्या होता है यहाँ पे Q3, और इधर क्या होता है यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे, और ये सॉरी यहाँ पे R31 है, तो ये क्या होता है यहाँ पे R21। इस तरीके से अगर टोटल वर्क डन देखा जाए यहाँ पे नेट वर्क डन तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे W1 प्लस क्या होता है यहाँ पे W2 प्लस क्या होता है यहाँ पे W3। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे W1 कितना आ रहा है 0 प्लस क्या होता है यहाँ पे W2 कितना आ रहा है यहाँ पे K Q1 Q2 बाई क्या होता है यहाँ पे R12। समझ में आ रहा है ना, ये क्या होता है यहाँ पे K Q1 Q2 बाई R12। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे प्लस अगर देखा जाए तो यहाँ पे W2 का वैल्यू रखा, W3 का क्या हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R21
R23 सॉरी, और ये क्या होता है यहाँ पे K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R13। अब ये समझने वाली बात है कि ये जो वर्क डन आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन देख रहे हो, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और ये वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो वर्क डन के बराबर आ जाएगा कि नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे K Q1 Q2 बाई क्या होता है यहाँ पे R12 प्लस क्या होता है यहाँ पे K Q2 Q3 बाई R23 प्लस क्या होता है यहाँ पे K Q3 Q1 बाई क्या होता है यहाँ पे R13। अब एक बार दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, समझना क्या हुआ पूरा सिचुएशन, और ये फाइनल रिजल्ट है। एक हमने ट्राइंगल लिया, समझ आ रहे हो, उसके साइड लेंथ बराबर नहीं माना है, इसलिए R13 R12 R23 माना है, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को लेके यहाँ पे रखा है इस कॉर्नर पे, तो पहले से कोई चार्ज नहीं था। जब चार्ज नहीं होगा तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है किसी के अगेंस्ट कितना आएगा, जीरो होगा। जब चार्ज ही नहीं है तो कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, तो यहाँ पे वर्क होगा क्या, आंसर नो। दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्क डन क्या था, जीरो। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे वर्क डन सेकेंड, जब सेकेंड चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया हमने, तो ध्यान देना यहाँ पे पहले ऑलरेडी Q1 था, तो Q1 क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, दैट्स व्हाई वर्क डन आएगा कि नहीं, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कैसे आ रहे हैं, तो याद रखना वर्क डन और क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होते हैं यहाँ पे, वो भी पॉजिटिव टर्म, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म यहाँ पे लिखा है हमने। अब सेकंड क्या होता है यहाँ पे कि अगर हम सेकंड नहीं सॉरी थर्ड चार्ज को अगर यहाँ पे प्लेस किया, तो थर्ड चार्ज को लाओगे तो अब ऑलरेडी Q1 भी अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा, तो Q1 और Q2 अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड के कारण हमने नोट किया। अब यहाँ पे आगे समझ में आ रहा होगा कि रिजल्ट किस तरीके से हमने नोट डाउन किया है, इतना समझ में आ रहा है क्या आपको, ये ध्यान दे रहे हैं, समझ आया। तो यहाँ तक ये पूरा रिजल्ट निकल आते हैं। आगे ध्यान देना बच्चों, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली लिख सकता था, वो भी मेथड हमें पता होना चाहिए, वो थोड़ा आसान भी आपको बैठेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में, सॉरी Q1 और Q3 के बीच में, Q1 Q2 के बीच में और Q2 और Q3 के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी लिख लो। नंबर ऑफ पेयर कितने बन रहे हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे 3 चार्ज है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ पेयर कितने आ रहे हैं यहाँ पे 3, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और फिर इन दोनों के बीच में, तो इन टोटल 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस क्या होता है यहाँ पे U3। ये भी एक मेथड है जो कि एकदम से आसान है लिखना, समझ आ रहा है। U1 क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस क्या होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो ये क्या होता है यहाँ पे K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, फिर प्लस क्या होता है इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे U3, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे K, और इधर क्या होता है Q1 Q3 डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे R13। तो इस तरीके से यहाँ पे डेल्टा U का वैल्यू, तो आप समझो यहाँ पे चाहे ये मेथड आप यहाँ पे यूज करो या फिर पहले जो समझाया, पहले इसलिए समझाया कि थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इंटरेक्शन एनर्जी आया कैसे, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक चीज, एक फॉर्मूला यहाँ पे समझा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। तो आपको जैसे यहाँ पे 3 चार्ज था, तो हमने पहले बोल दिया आपको कि 3 पेयर बन रहे हैं, मान लो 4 चार्जेस होते हैं तो कितने पेयर बनते हैं। अब आंसर बहुत लोग सोचेंगे कि भाई 3 चार्ज है तो 3 पेयर बन रहा है तो 4 होगा, 4 बनना चाहिए, दैट्स रॉन्ग, समझ में आ रहा है ना। उसके लिए एक मेथड है, समझ में आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला, ध्यान देना यहाँ पे n इज इक्वल टू, ये क्या होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे सबका मीनिंग कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर, ये क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर, और दूसरा स्मॉल n का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो याद रखें यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज। अब देखो यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ क्या होता है यहाँ पे चार्ज, तो ध्यान देना यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर, दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पे जैसे 3 का मैं देखता हूँ, मैंने कितना बोला यहाँ पे 3 आ रहे हैं नंबर ऑफ पेयर, तो कितने चार्जेस हैं, 3 चार्ज है ना। तो यहाँ पे इसी एग्जांपल को, ट्राइंगल वाले एग्जांपल में स्मॉल n का वैल्यू कितना है 3, तो कैपिटल N का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ पेयर कितना आएगा, तो 3 n के प्लेस पे फिर 3 - 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, तो 3 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2,
कैंसिल करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ पेयर कितना बन रहा है यहाँ पे 3। तो जब नंबर ऑफ पेयर 3 आ रहा है तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो Q1 Q2 के बीच में एक पेयर, Q2 Q3 के बीच में एक पेयर और Q1 Q3 के बीच में एक पेयर। भाई किसी को एक्स्ट्रा पेयर लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे 3 ही पेयर बनेगा ट्रायंगल के केस में, ठीक है ना? अब इसी बेसिस से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो आपको देखते चल रहे हैं, ठीक। ध्यान देना बच्चों, एक क्वेश्चन ये इंटरेक्शन एनर्जी के बेसिस से है यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस में। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे a, और ईच वर्टिसेस पे क्या होता है यहाँ पे q चार्ज दे रखा है। बात समझ आ रही है? मतलब आइडेंटिकल चार्ज आपने प्लेस किया है। तो आप बताओ सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो समझो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा। अब नंबर ऑफ पेयर में डिसाइड करने के लिए यहाँ पे मतलब कैपिटल N का वैल्यू, तो ये क्या होता है यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे 2। कितने चार्ज हैं? 3। अभी समझाया भी था। ये कितना हो जाएगा 3 और 3-1 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करके कितना आएगा 3। नंबर ऑफ पेयर कितना बन रहा है 3। वैसे भी देखो इन दोनों के बीच में एक पेयर, इन दोनों के बीच में एक पेयर, इन दोनों के बीच में एक पेयर, तो कितने 3 पेयर। तो 3 पेयर होंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट में एनर्जी को डिवाइड करोगे, U1 U2 U3। इतना समझा क्या? अब ध्यान देना यहाँ पे U1 अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी, कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये A है और ये क्या होता है B और ये क्या होता है C। तो AB के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी क्या आएगा? तो K, Q और Q दोनों आइडेंटिकल चार्ज है ना, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे A। और ध्यान देना A स्क्वायर गलती से मत लिखना क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना कि एनर्जी। समझ में आ रहा है? नहीं तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि फ्लो में पढ़ रहे हैं फिर डायरेक्टली उनको ध्यान नहीं रहता है और तुरंत A स्क्वायर करके आ जाते हैं और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं उसी हिसाब से अगर गिवन है तो। समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान देना यहाँ पे डिवाइडेड बाई A रहेगा, A स्क्वायर नहीं रहेगा। A स्क्वायर होता तो फोर्स होता, तो K Q स्क्वायर बाई A प्लस क्या होता है यहाँ पे U2 इन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा K दोनों का चार्ज Q इंटू Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। फिर क्या होता है इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी K और Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे A। इस तरीके से रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे 3K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे A। तो ये U नेट का वैल्यू निकल के आ रहा है इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना बच्चों, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराते हैं अपन, ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक। हाँ तो बच्चों यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्या था? ट्राइंगल था इक्विलैटरल, इस बार क्या होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा तो साइड लेंथ क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे साइड लेंथ A दे रखा है, चार्जेस क्या है Q Q Q Q। बात समझ आ रही है? क्यों है ये मत पूछना, समझ आ रहे हैं? सारे चार्ज Q Q दे रखे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज, और यहाँ पे इसके क्या होते हैं वर्टिसेस या कॉर्नर पे स्क्वायर के रखा हुआ है। तो यहाँ पे स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज आइडेंटिकल क्या होता है यहाँ पे चार्जेस प्लेस है। अब चारों के कारण नेट इंटरेक्शन एनर्जी क्या आएगा? तो आप सोचो कितना होना चाहिए यूनिट। अब बहुत सारे बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे कि भाई 3 में 3 आ रहे हैं तो पेयर तो 4 में 4 आएगा। यही चीज मैंने समझाया था कि नंबर ऑफ पेयर कहाँ से डिसाइड करोगे? तो n इज इक्वल टू क्या होता है n-1 डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितना है? स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 और इधर क्या होगा 4-1 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा 2 इंटू 3। आंसर कितना होता है 6। नंबर ऑफ पेयर कितने बन रहे हैं 6। अब बैठ के सोचोगे अरे यार चार्ज तो क्या होता है यहाँ पे 4 ही है और नंबर ऑफ पेयर क्या बना रहे हैं सर यहाँ पे 6। हाँ 6 होगा। कैसे होगा? इन दोनों के बीच में 1 पेयर, इन दोनों के बीच में 2 पेयर, इन दोनों के बीच में 3 पेयर, इन दोनों के बीच में 4 पेयर, फिर इन दोनों के बीच में डायगोनल ये क्या होता है 5, फिर इन दोनों के बीच में डायगोनल तो क्या होगा 6। टोटल कितने हो गए 6। समझ में आ रही है क्या? इसलिए क्या होता है यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस क्या होता है यहाँ पे U5 प्लस क्या होता है यहाँ पे U6। करेक्ट है ना? अब ध्यान देना यहाँ पे U1 टू U4, देखो यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो क्या आएगा यहाँ पे K Q स्क्वायर बाई A। पास है इन दोनों के बीच में वापस से K Q स्क्वायर बाई A प्लस क्या होता है इन दोनों के बीच में तो क्या होता है यहाँ पे K Q स्क्वायर बाई कितना होता है यहाँ पे A प्लस इन दोनों के बीच में तो कितना हो जाएगा यहाँ पे K Q स्क्वायर बाई क्या होता है यहाँ पे A। अब तो ये क्या हो गया यहाँ पे साइड के पेयर बन गए। अब डायगोनल वाले पेयर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा
अब देखो डायगोनल में इन दोनों पे देखो तो चार्ज तो सेम ही है ना, तो के क्यू स्क्वायर, बस डिस्टेंस ये ध्यान देना, अब डिस्टेंस ए नहीं रहेगा। और डिस्टेंस निकालोगे कैसे, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये क्या होता है यहाँ पे ए होगा और ये क्या होता है यहाँ पे ए, तो डेफिनेटली ये क्या होगा यहाँ पे, ये चीज अगर देखा जाए तो ए रूट टू हो जाएगा कि नहीं, चेक कर लेना, यही तो आएगा। तो रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर हो गया तो ए रूट टू आएगा कि नहीं। तो डिस्टेंस ये कितना होता है यहाँ पे ए रूट टू, और ये भी क्या होगा यहाँ पे ए रूट टू। इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, तो याद रखना यहाँ पे ये लिखा जाता है ए रूट टू, प्लस क्या होता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑल्सो क्या होगा यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे ए रूट टू। अब ध्यान देना यहाँ पे ये 4 के कारण क्या होता है सेम है, तो 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, प्लस क्या होता है यहाँ पे इन दोनों का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2k क्यू स्क्वायर बाई क्या होता है यहाँ पे ए रूट टू। दोनों में कॉमन क्या है, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे k क्यू स्क्वायर इधर लिख देता मैं, समझ आ रहे हैं ना, आपके कन्वेनियंस के लिए मतलब थोड़ा सा इधर आपको अच्छे से समझ पे आया। इसलिए यूनिट का वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पे तो इन 4 के कारण 4k क्यू स्क्वायर बाई क्या होता है यहाँ पे a, फिर इन दोनों के कारण डायगोनल वाले तो यहाँ पे 2k क्यू स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे ए रूट टू। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन रहेगा, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई रूट टू। आंसर यहीं पे आ जाता है, समझ आ गया ना। तो यूनिट का वैल्यू यहाँ पे लगे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड, तो 4 रूट टू आ जाएगा आंसर, समझ आ रहा है ना। तो याद रखना यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे क्या होते हैं इंटरेक्शन के ऐसे क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा और अच्छे से फील है आपको। ध्यान दे रहे बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा से मतलब न्यू टाइप का है, लेकिन यहाँ पे इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान दे रहे हैं। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0 देन, अब यहाँ पे देन क्या निकालना है आपको, तो आपको बताओ यहाँ पे Q और Q का रेशियो मालूम करना है, Q और Q का रेशियो क्या आएगा, समझ आ रहा है। या आपको बताओ सबसे मेन बात यहाँ पे फाइंड क्या करना है, Q का वैल्यू इन द टर्म ऑफ Q डॉट डॉट, ये फिल करना है क्वेश्चन में। अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे इन पूरे सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी जो होता है नेट कितना आएगा 0। तो नेट अगर 0 आ रहा है तो कितने चार्जेस हैं, पहले ये सोचो, 3 चार्जेस हैं, नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, अभी आंसर क्या होगा 3 होगा ना। अगर लगे तो चेक कर लो ना, यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाई 2, अब तो हैबिट लग गई ना आपके, यहाँ पे n की जगह पे 3 और 3-1 डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे 2, सॉल्व करके कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या होता है यहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे 3, और पेयर कैसे 3 डिसाइड करोगे, तो इन दोनों के बीच में एक पेयर, इन दोनों के बीच में एक पेयर, और फिर इन दोनों के बीच में एक पेयर, टोटल कितने हो गए 3। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे यू नेट का वैल्यू, बात समझ आ रहे हैं, यू नेट का वैल्यू कितना आएगा, तो याद रखना 3 पेयर बन रहे हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस क्या होता है यहाँ पे u3, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे u1 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में क्या लिखोगे k q q, बात समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाई r, प्लस इन दोनों के बीच में वापस से k q q डिवाइडेड बाई r, फिर इन दोनों के बीच में तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना होता है यहाँ पे k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे कैपिटल 2r, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना हो गया 2 और तीनों पेयर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कॉमन क्या है यहाँ पे k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई r, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा हाफ। इन टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 हाफ, तो 5/2 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 5 कितना होता है 2 k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे r, समझ आ रहा है क्या। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ ना, देखो यही यहाँ पे आप लोग मिस्टेक पकड़ते नहीं हुए, समझ में आ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक यही हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों की जगह क्यू क्यू नहीं लिखना चाहिए था, तो कॉमन क्या रहेगा यहाँ पे क्यू रहेगा कॉमन, और क्यू अगर कॉमन रहेगा तो डेफिनेटली ये रिजल्ट चेंज हो गया, यहाँ पे क्यू प्लस क्या होता है यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब क्यू क्यू है, ये क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये रिजल्ट अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, तो ध्यान दे रहे हैं ये आपको ऑप्शन फिल करना था, तो मैं यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे हटा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ताकि समझ में आए। देखो यू नेट कितना आ रहा है यहाँ पे, तो ये आंसर क्या होता है के क्यू बाई आर, और ये क्या होता है क्यू प्लस क्यू 2q प्लस क्या होता है क्यू बाई 2,
तो ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे 0। अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या होता है के क्यू बाई आर, और इधर 2q कैपिटल प्लस q बाई 2 किसके बराबर होगा, तो आंसर क्या होता है 0 के बराबर होगा। ये टर्म इधर जाके क्या होता है 0, तो इधर क्या बचेगा 2q प्लस क्या होता है q बाई 2 बिकम्स टू कितना होगा 0, तो 2q इज इक्वल टू माइनस q बाई 2, तो q इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे माइनस, अब ये क्या होता है यहाँ पे q डिवाइडेड बाई 4। कहने का मतलब कैपिटल Q का जो वैल्यू आएगा तो क्या होता है यहाँ पे Q के 1/4 टाइम विद नेगेटिव साइड, समझ पा रहे हैं। तो यही फिल करना था, फिर Q इज इक्वल टू यहाँ पे ये कितना आएगा यहाँ पे Q के बराबर, ठीक है ना। तो डॉट डॉट की जगह पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे -1/4 आ रहा है, समझ आ रहा है ना। इस टाइप का भी